मनीष गर्ग उज्जैन। मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे। सीएम ने कहा कि मैं उज्जैन में इस परंपरा का पालन करता रहा हूं। अब लाडली बहन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ में जारी होगी 27वीं किस्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस साल नरसिंहगढ़ में हमारी बहनों के लिए इस महीने की रक्षाबंधन की किस्त वहीं से जारी होगी। हम इस साल अपनी लाडली बहनों की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये करने जा रहे हैं और खासकर रक्षाबंधन पर हम 250 रुपये अलग से दे रहे हैं। 7 अगस्त को शगुन के रूप में मिलेंगी 250 रुपये। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं मेरी बहनें हैं, यह मेरा मान है, सम्मान है। बहनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। आने वाले 7 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन के शगुन के रूप में दी जाएगी, जो रक्षाबंधन पर भाई की तरफ से छोटा सा उपहार है। ये राशि प्रतिमाह मिलने वाली 1250 रुपये से अतिरिक्त होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन की बेस्ट लाइफस्टाइल कंपनी में वर्तमान में 1500 बहनों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में 4000 बहनों को रोजगार मिलेगा। ये जो मन का प्रेम है, और इसीलिए मेरे विरोधी कहते हैं अब गया अब गया अब गया, और ये बहनों का आशीर्वाद हर बार बढ़ बढ़ के ही मिलता है। जब देखो तब एक एक करके सारे रिकॉर्ड नए नए बनते जा रहे हैं। आजादी के बाद ये मध्य प्रदेश की ऐसी विधानसभा उज्जैन दक्षिण जो हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। तीसरी बार तो आज तक जीता ही नहीं कोई पूरी विधानसभा में। और जहां एक तरफ लोग जातियों से जीतते हैं, जिनके ज्यादा समाज के लोग वो जीतते हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता, उज्जैन दक्षिण वो विधानसभा है जो जातिवादों के भी लिए जवाब देती है कि जाति नहीं, व्यक्ति जरूरी है, सामाजिक समरसता जरूरी है। बड़े बड़े लोग आए, बड़ा बड़ा आंकड़ा हिसाब लगा लगा के, लेकिन जितनी गर्मी से आए उतनी जल्दी से घर गए, पता ही नहीं चला वो कहां गए, क्या हुआ। हर बार जब भी माहौल बना तो कुछ हो न हो, यहां से कमल जरूर खिला, ये आनंद हमको हमेशा मिलता रहा है। अपने बहनों के आशीर्वाद से क्या आपका आनंद आता है। पर अब आप बहनों ने भी, आपके भी मन पे थोड़ा पत्थर रखना पड़ेगा। आपने एक बार वोट दिलाया तो विधायक बनाया, दूसरी बार वोट दिया तो शिक्षा मंत्री बने, और तीसरी बार तो मुख्यमंत्री बने। आपकी अपने वोट की ताकत हर बार बढ़ती जा रही है। मैं तो ये देख देख के परेशान हूं, क्या बहनों का आशीर्वाद मिलता है किसी को। अब की बार तो जिस प्रकार का माहौल बना था, हमारे कांग्रेसियों ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। वो इधर से उधर से, अरे आपको नहीं मालूम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा कुछ हो जाए नहीं हो जाए, बहनों के प्रेम के 2 धागे से आसमान में भी छेद हो जाता है। ये हमारी बहनों की ताकत नहीं जानते हैं। बहनों के आशीर्वाद से भगवान को भी झुकना पड़ता है, ये अपना दुनिया का इतिहास है। हमारे इस परिवार के अंदर उज्जैन दक्षिण और पूरा परिवार प्रदेश की तरह से एकमात्र पार्टी हमारी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये बेल्ट ऐसा पक्का है जनसंघ के जमाने से कि जो आता है वो खाली हाथ घर जाता है, सारा आशीर्वाद इधर ही आता, दूसरी तरफ जाता ही नहीं। और आनंद तो तब आता है कि हम कभी कांग्रेस वालों से पूछते हैं
तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हारी गलती कैसे है? तुमको भारतीय सनातन संस्कृति में विश्वास नहीं। आप बताओ, कोई कांग्रेसी तीज त्योहार ऐसे कभी मनाने आए क्या? कभी आए आपके दरवाजे? अरे ये तो छोड़ो, 5 साल में जब जीतते थे तो अगली बार आते नहीं थे तो आप लोग ही घर पहुंचा देते थे उनको हमेशा। अब आओ, मालवी में हल्का शब्द है लेकिन लाकड़े पड़े आए कदे ही। जगह जहां की है वहीं जाते हैं। मैं आपके बीच प्रेम के साथ, जैसे हमने इस बार विधानसभा चुनाव के समय कहा था, उसके पहले भी कहा था कि ये हमारे जयसिंहपुरा, डेंडिया, मेंडिया, चिंतामण, मगरोला, ये क्षेत्र का विकास का समय आया है। आप अपनी जमीन मत बेचना, मकान मत बेचना, अपने बाल बच्चों के साथ डट के रहना। अगला समय आपका है और हम सब देख रहे हैं। बड़े से बड़े फ्रीगंज, सराफा, वहां के लोगों के जमीन जायदाद के भाव नहीं है, जिससे ज्यादा आपके अपने आप में कीमत बढ़ी है। ये बदलते दौर का अपना पूरा प्रदेश और उज्जैन का नक्शा। हर व्यक्ति को काम मिल रहा है। जब हमने कहा था कि कोई आदमी भी घर से आगे बढ़ेगा, उसके हाथ में काम होना चाहिए, वो स्वाभिमान से जिए, उसकी इज्जत के साथ सरकार खड़ी है। इसलिए कितने कारखाने खोल रहे हैं उज्जैन में। हमारी बहनों के लिए तो परमात्मा की कृपा है। पहले हीरा मिल, विनोद मिल, दीपचंद मिल, पाइप फैक्ट्री, श्री सिंथेटिक सब मिला के 7,000, खाली मिल मिला करके 5,000 लोग थे। आज उज्जैन में 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 20,000 लोगों को, ये आज के समय का सवाल। और कारखाने भी कैसे बन रहे हैं। नागझीरी वाला वो सोयाबीन प्लांट का कांग्रेस के जमाने से बंद प्लांट, अभी तो आधा तो बाकी है, लेकिन अकेले उस आधे कारखाने में 1,500 बहनों ने राखी बांधी। आज सुबह जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय और बहुत जल्दी उनके 500 और बढ़ेगी। और 500 नहीं, 2 शिफ्ट में 4,000 बहनें अकेले कारखाने में काम कर रही है। ये हमारे लिए समय के साथ बदलती दौर की। और जो बहनें लाडली लक्ष्मी बहनें, आपके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी। किन किन को पैसे मिलते हैं लाडली लक्ष्मी में, हाथ खड़े करो। बताओ कोई बचा है क्या? जो बचे उनके भी जोड़ देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई को छोड़ने वाले नहीं। और आप सबके लिए भी इस बार लाडली लक्ष्मी योजना में हमारे लिए अभी रक्षाबंधन में आप सबको तो पुरस्कार मिलेगा ही सही। मैं खाली हाथ तो आता ही नहीं, और आप बहनों का आशीर्वाद तो हमेशा दोनों हाथ से मिलता है। यहां आपको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन जो मेरा भाषण सुन रहे होंगे, इस लाइव प्रसारण को देख रहे होंगे, वो चिंता नहीं करे। 9 अगस्त की राखी है। 9 अगस्त की राखी के पहले 250 रुपए का अलग से इनाम उनको मिलेगा। ये पूरे प्रदेश के अंदर होगा। और कितनी बहनें, जरा जोड़वा के लगा के देखना, 1,27,00,000 बहनों के खाते में जाने वाला पैसा 1,27,00,000। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर में 1,250 अलग और 250 अलग। और अगर कारखाने में बहन काम कर रही तो सरकार के माध्यम से हम 5,000 रुपया प्रति बहन ये पैसा भी दे रहे हैं जो कामकाज करने जाए। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार के लिए भी। और यहां से भी आगे बढ़े। आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, इसी साल बहनों के जीवन में भाइयों के साथ संबंध के 2 बड़े बड़े त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन और एक, जरा जोर से बोलो, कौन सा? और जोर से बोलो, सुना नहीं है। भाई दूज कब आता है? तो दिवाली से 1,500 रुपया महीना चालू कर देंगे बहनों के लिए।
सभी लाडली बहनों के लिए 1500 और अगले साल फिर बढ़ेंगे। अगले साल के लिए भी ताली बजाओ। अगले साल 26, फिर 27 में और बढ़ेंगे। कांग्रेसी कह रहे है ही नहीं, कहां से लाओगे? अरे तुमने तो कभी दिए नहीं, तुम्हारा मन तो बड़ा था नहीं। ये बहन बेटियों का सम्मान करने वाली पार्टी अगर कोई है तो हमें गर्व है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमारा मन उस लायक। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमने बहन बेटी के हाथ में पैसा भी दिया है और बहन बेटी के सुहाग के लिए पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का भी रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सेना के द्वारा हुआ है। बहन बेटी के जीवन में उसका सबसे बड़ी पूंजी उसका सुहाग होती है, उसके पति परमेश्वर की एक छवि होती है, मन का भाव होता है। नादान पाक के लोगों ने गलती की थी, घर में घुस के एक बार नहीं 3-3 बार मारा। जोरदार अभिनंदन करे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। आज समय बदला है। आपके वोट से अब उज्जैन से आपने बढ़ा करके मुझे भोपाल पहुंचा दिया है। ये आपका मेरा प्रेम है, लेकिन भले ही दूर चला जाऊं, लेकिन बहनों के लिए अपने मन में वही भाव, वही सद्भाव बना हुआ है, वही आशीर्वाद आपका मुझे मिलता रहे। आपने बड़ा काम दिया मुख्यमंत्री के नाते से, तो अब मुझे इतना ही कहना है, आपको भी थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये सब बहनें अब मेरे हाथ में सीधे सीधे राखी बांधती थी, बांधती की नहीं बांधती थी, अब ये भाव राखी बांधना पड़ रही है। अपने अपने मन से पहले इधर की बहनें दोनों हाथ ऊपर कर लो और ये मान लो कि मेरे इधर के हाथ में राखी आपने सबने बांध ली। अगर सहमत हो तो ताली बजा के बताना इधर वाली। और अब इधर नीचे कर लो, इधर वाली बहनें हाथ ऊपर कर लो दोनों, और ये बांध लो कि ये इस राहत की राखी आपने बांधी। जोरदार अभिनंदन करो। और अगर मैं जो कह रहा हूं वो सही है तो दोनों हाथ से सब मिलके ताली बजा के बताओ कि सबकी राखी बन गई। ये बहनों का आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, क्योंकि मुझे 5:45 के पहले पहले भोपाल पहुंच के आगे की यात्रा करना है। लेकिन मैंने कहा मेरी बहनों से हर साल मिलता हूं मैं, भले ही थोड़ी देर के लिए मिलने आऊं। घर के अंदर बहन बेटी की इज्जत क्या होती है ये हम आप सब जानते हैं। जब छोटे थे तो बुआ जी आके पिताजी को राखी बांधती थी। जब बुआ आती तो घर में दिवाली मन जाती, आनंद आ जाता था, वो एहसास होता था। और बड़े हुए तो बहन से राखी बांधवाने के लिए उसको ससुराल से ले जाने लगे। बहन आओ, और बहन हमारी जयसिंहपुरा जैसी हो तो 2-4 चिपका ही दे वो। और जयसिंहपुरा क्या, वो तो सब तरफ चिपका दे। अब आए, अब फुर्सत मिली है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं तो तुम्हारे लिए भगवान से कामना करती, काश मेरे भाई पे कोई कष्ट नहीं आए, लेकिन तेरे पांव में तो मेहंदी लगी, तू तो आता ही नहीं है। इतना प्रेम से धीरे धीरे करके गुस्सा निकालती बहन, लेकिन जब आती है तो सिर पे रुमाल, सारे बच्चे बच्ची के लिए कपड़े और भोला गुरु की मिठाई, जहां से मर्जी आ वहां से ले करके क्या आनंद से अपने हाथ से घेवर फीनी क्या क्या खिलाती है। और बड़े हो जाओ तब बच्चियां क्या आनंद से अपने घर में रक्षाबंधन मनाती है। अरे बहनों के तो परमात्मा की विशेष कृपा है। इस सनातन संस्कृति में हमारे देश के लिए अगर धर्म की धारा बची है तो उसका आधार ये हमारी माताएं बहनें। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और आप सबसे आज्ञा भी चाहता हूं कि आज लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विकास के मामले में जो चुनाव के पहले बोला था वो बदलता उज्जैन आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बताओ ताली वाली बजा करके। जयसिंहपुरा वाले तो आनंद के साथ तो ठीक है, चिंतामण जवासिया तक के लोग बोलते हैं, ढेंडिया मेंढिया के लोग बोलते हैं,
इतनी सड़कें, इतने ब्रिज, इतने प्रकार के विकास के काम देख देख के आंखें चमक में आ रही है। लेकिन अभी और चिंता मत करो, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने वाला है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार एक होने वाला है समय के साथ। हमारी सरकार ने भी इंदौर उज्जैन रोड को 4 लेन किया था 2008 में, अभी 6 लेन हो रहा है। लेकिन अब तो चिंतामण से भी 4 लेन आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, एक के बाद एक। कभी हमने सुना था या सोचा था कि ये त्रिवेणी के तो छोड़ो, गौघाट के पास से भी पुल निकलेगा, ये यहां भी पुल बनने वाला। जोरदार तो अभिनंदन करो। डेंडिया मेंडिया से 6 लेन बन के आ रहा है। नदी के किनारे किनारे पुल बन रहा है। नदी के किनारे किनारे घाट कहां तक बन रहे हैं? शनि मंदिर के आगे तक। अब तो यहां हवाई अड्डा भी बनने वाला। जोरदार अभिनंदन करो, हवाई अड्डा भी। दताना मताना पे बड़े प्लेन भी उतरेंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर उतरता, घड़ी घड़ी आपको ये चू चू करती गाड़ी आते जाते तकलीफ देती है, सबके दरवाजे बंद कराती है, सब परेशान होते हैं। तो हेलीपैड भी हम महाकाल के पास सदावल के में ही बना रहा है। ये घड़ी घड़ी के झंझट ही खत्म। कोई भी वीवीआईपी आए तो महाकाल आए और महाकाल से दर्शन करते चले जाए, अपना कामकाज भी अपन करते रहे। घड़ी घड़ी दरवाजे के अंदर करे, पुलिस वाले डंडा ठपकारे, ये जमता नहीं है, बंद करना चाहिए नहीं है। तो ये बहुत जल्दी ये नया एक अपना प्रयास होने वाला है। लेकिन उससे आगे की बता रहा हूं, हवाई मार्ग से भी, हेलीकॉप्टर से महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन ये सेवा भी चलने वाली है। इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन भी चलेगी। और अब तो चिंतामण तरफ से आने वाली रेल भी सीधी नागदा चली जाएगी। इंदौर अंदर तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बाहर के बाहर निकल जाएगी। तो चिंतामण स्टेशन भी मेन स्टेशन होने वाला, पवासा का स्टेशन भी मेन होने वाला है, विक्रमनगर भी स्टेशन होने वाला है। तो 3 तो हेलीपैड, एक सदावल में, एक डीआरपी लाइन में और एक दताना मताना में। 3 हेलीपैड, एक हवाई अड्डा। और ये पानी की राशि भरेगी तो शनि मंदिर से गौघाट तक नाव भी चलेगी। नाव से आने जाने का काम अपनी सरकार के माध्यम से सिंगत पेले कराने वाले हैं। ये नदी अच्छी है तो हमारे बीच में नाव क्यों नहीं चलना चाहिए? और केवल यहां नहीं, आगे जाकर के लाल पुल के नीचे से रामघाट तक सन्नाटे से जाओ, सन्नाटे से आओ। और बाद में शमशान से लेके ये राजन भारती जी बैठे, मंगलनाथ से लेके सिद्धनाथ तक, अनिल जी चिंता मत करना, नाव सीधी सड़क जाएगी दोनों तरफ आराम के साथ। बदलते दौर में उज्जैन बदल रहा है, लेकिन आज तो रक्षाबंधन की आपको बधाई देता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारा आपका प्रेम परमात्मा बाबा महाकाल ऐसे ही बनाए रखे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो दोनों हाथ ऊपर के बोलो, महाकाल महाराज की, मेरी सभी लाडली बहनों की, हरसिद्धि मैया की, भारत माता की जय।